बाजारों के संकेत भी देख लेते हैं। माफ कीजिएगा, संस्थागत निवेशकों ने क्या किया, वहां से भी संकेत देख लेते हैं। एफआईआईज लगातार बिकवाली कर रहे हैं। लगातार 7वें दिन कल हमने देखा कि बिकवाली का ही आंकड़ा था और कल भी करीब 2400 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली एफआईआईज भारतीय बाजारों में करके गए। लेकिन घरेलू निवेशकों की तरफ से खरीदारी का आंकड़ा है 1904 करोड़ का। इंडेक्स फ्यूचर में देखेंगे तो आंकड़ा छोटा नजर आ रहा है, 735 करोड़ का आंकड़ा इंडेक्स फ्यूचर में है, लेकिन इंडेक्स ऑप्शन में जो आंकड़ा है वो काफी बड़ा है। 5160 करोड़ की बिकवाली इंडेक्स ऑप्शन में एफआईआई करके गए हैं। तो ये जो बिकवाली का दौर है एफआईआई की तरफ से वो लगातार जारी है। वहीं घरेलू निवेशक सामने खरीदारी करते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इन तमाम संकेतों को आज के लिए कैसे रीड करना चाहिए ये भी देख लेते हैं, और कल की कमजोरी के बाद आज भारतीय बाजार की चाल कैसी रह सकती है ये भी समझ लेते हैं। और ऑप्यूलेंट एडवाइजर्स के ब्रिजेश सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिजेश जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए सुबह सुबह अपना इटीना स्वदेश को। आज क्या करें निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल की वीकनेस के बाद? तो गुड मॉर्निंग पूजा जी। सी ओवरऑल फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेंड तो वीक है, दैट इज द फर्स्ट साइन। दूसरा, अगर हम निफ्टी की रेंज को पकड़ के चलें तो 16,000 नीचे और ऊपर में 16,750 या प्रिसाइजली आप 800 पकड़ के चलिए। रेंज मैंने आपको बता दी। ट्रेंड आपको मैंने कहा कि ऑलरेडी वीक है, सेल ऑन राइज की ही स्ट्रेटेजी लेके चलेंगे। आज के सत्र की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली जो ग्लोबल संकेत हैं उसको मद्देनजर रखते हुए हमारा जो मार्केट है वो एक गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है। तो अगर निफ्टी 16,300 के नीचे खुलता है, थोड़ा वेट करें एक 10-15 मिनट, और कोई उछाल आता है 16,320 से 16,340 के बीच में आता है तो आपका मेरा ऐसा मत है कि उसमें हम बेच के चल सकते हैं। निफ्टी को 16,420 का हम स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। और मेरा ऐसा मानना है कि एक बार अगर 16,300 को नीचे अगर ट्रेड करता हुआ अगर निफ्टी दिखेगा तो एक पैनिक सेलिंग आ सकती है जो कि उसको 16,100, 16,150 पे लेके जा सकती है। तो सेल की ही राइज है निफ्टी में। रही बात बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में 34,100 और 34,550 ये सपोर्ट है। रेजिस्टेंस की मैं बात करता हूँ तो 35,350 और 35,750 के रहेंगे। तो मेरा इसमें भी मानना है कि आप 35,350 का स्टॉप लॉस लेके एक बार आप बेचिए, और जो टारगेट जो सपोर्ट का आ रहा है वो 34,500, 550 का आप लेके चलिए। और अगर वो भी ब्रेक होता है तो फिर जो दूसरा आपका सपोर्ट है 34,100 वो आपको या आज के सत्र में आने वाले सत्र में देखने को मिल सकता है। बिल्कुल। तो ट्रेंड ओवरऑल नेगेटिव ही दिखाई दे रहा है, ये कहना है ब्रिजेश का। और फ्लैट टू नेगेटिव ओपनिंग देखने को मिल सकती है, और ऊपर और नीचे की तरफ के जो लेवल्स हैं वो आपको बता दिए गए कि इस दायरे में ही कारोबार करता हुआ नजर आएगा। ऊपर की तरफ फिर से बिकवाली आ सकती है। ब्रिजेश, इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या अपना के चलें? तो स्टॉक्स में अगर हम बात करें तो कल के सत्र में भी हमने देखा कुछ ऑयल एंड गैस के स्टॉक्स में उसमें बिकवाली थी, फर्टिलाइजर काउंटर में बिकवाली थी। तो उसमें एक गुजरात गैस को अगर हम देख के चलें तो जो उसका एक डबल टॉप फॉर्मेशन हुआ था 580 के आसपास में, और जो उसका पिछला स्विंग लो था 532 वो उसने ब्रेक किया, और वॉल्यूम के संग आप ब्रेक किया। डेली चार्ट पे आप देखेंगे बैक टू बैक जो दो कैंडलस्टिक्स, बैरिश कैंडलस्टिक्स फॉर्मेशन में उसमें वॉल्यूम आप देखिए, वॉल्यूम बढ़ा हुआ है। तो मेरा ऐसा मानना है आप उसको बेच के चलिए। 489 के आसपास में कल बंद हुआ है, तो मेरे सलाह ये है कि आप उसको बेचिए। 496 का आप स्टॉप लॉस लेके चलिए, और 472 का टारगेट रहेगा। पहली कॉल सेल कॉल की रहेगी, और जो दूसरी कॉल है वो आरईसी की है। मैंने इसमें डेली चार्ट में देखा है कि एक बेस फॉर्मेशन बना है 110 112 के बीच में, और वहां से ही इसने एक जंप लिया है। तो कल 118 के आसपास में बंद हुआ था, तो क्योंकि मार्केट नमी के संग में खोलेगा तो हो सकता है कि एक बार आपको ये स्टॉक 116 117 के आसपास में खुलता हुआ दिखे। तो उसमें मेरी सलाह है कि आप उस लेवल पे बाइंग कीजिए, और 115.50 रुपए का आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके चलिए, और ऊपर में जो टारगेट रहेगा वो 124 का रहेगा। वो हो सकता है कि शायद आज के सत्र में, कल के सत्र में वो अचीव होता हुआ आप देखें। ऑलराइट, तो ये दो स्टॉक्स आपको सुझा दिए गए हैं आज के लिए। गुजरात गैस, यहाँ पर बिकवाली करके चलिए, जो प्रेशर है वो बढ़ सकता है, और आरईसी में खरीदारी करने की राय। थैंक यू सो मच।
जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये रणनीति भी सुझाने के लिए। गुजरात गैस में देखिए कल 7% तक की गिरावट कल के सेशन में भी देखी गई और आज भी देखिए बिकवाली का प्रेशर हावी है। वजह भी हमने आपको सुबह सुबह बताई कि मोरबी की जितनी भी सिरेमिक इंडस्ट्रीज़ है वो अपना 75% उत्पादन प्रोपेन गैस पर कर सकती है और इसी का झटका गुजरात गैस में लग रहा है और जिसका कि फ़ायदा आईओसी और रिलायंस को मिलने की बात की जा रही है। लेकिन गुजरात गैस के लिए एक बड़ा झटका और तमाम ब्रोकरेज हाउस भी यहाँ पर टारगेट घटाते हुए नजर आ रही है। तो नज़र रखिए स्टॉक की चाल पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी स्टॉक्स पर नज़र डालते हैं जो कि खबरों के दम पर आज एक्शन में रह सकते हैं। और सौमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स के साथ। सौमित गुड मॉर्निंग, बताइए आज खबरों वाले शेयर्स कौन कौन से हैं? पहले तो टाटा पावर फोकस में रहेगा क्योंकि कंपनी ने कहा है कि उनकी सब्सिडी ने एक सोलर पावर जो प्लांट है वो कमीशन किया है। एक ईपीसी प्रोजेक्ट था 450 मेगावाट का ब्रुकफील्ड रिन्यूएबल एनर्जी के लिए राजस्थान में, तो इसको कमीशन कर दिया है टाटा पावर ने। उसी के साथ अल्कोहल स्टॉक्स पे आज फोकस रहेगा जैसे कि रैडिको कहतान, यूनाइटेड स्पिरिट्स, ग्लोबल स्पिरिट्स, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट ने नई एक्साइज ड्यूटी की पॉलिसी लाई है और उसी की वजह से अगर हम देखते हैं तो लिकर प्राइसेस में करीब 30 to 40% का ड्रॉप एक्सपेक्टेड है। तो ये सारी लिकर कंपनीज आज फोकस में रहेगी। वेदांता और हिंदुस्तान जिंक के स्टॉक दोनों ही स्टॉक फोकस में रहेंगे क्योंकि हिंदुस्तान जिंक ने कहा है कि उनके प्रमोटर जो कि वेदांता है उन्होंने प्लेज लगभग 9.1% स्टेक पे रिलीज़ कर दिया। अब ऐसा सिचुएशन था कि पहले कंपनी का एक बड़ा प्लेज अमाउंट था, उन्होंने वो रिलीज़ किया और फिर एक एडिशनल प्लेज, फिर एक दूसरा प्लेज लिया जो एक लोअर अमाउंट का था। तो उसी कारण जो प्लेज रिलीज़ हुआ है नेट बेसिस पे वो करीब 9.1% का हुआ है। उसी के साथ प्रमोटर जो वेदांता है उन्होंने ये भी कहा है कि जो प्लेज लिया है ये पर्सनल बोरोइंग प्रमोटर के लिए नहीं लिया गया है, कंपनी के यूज़ के लिए लिया गया है और वेदांता की जो होल्डिंग है हिंदुस्तान जिंक में वो स्टेबल रहेगी आगे जाके भी। दीपक नाइट्रेट भी फोकस में रहेगा। कंपनी का एक अपडेट आया है जो रिसेंट फायर इंसिडेंट दिखा था हमें उनके एक प्लांट में, उन्होंने ये कहा है कि जो फायर इंसिडेंट हुआ है उसकी वजह से उनके वेयर हाउसेज, ऑफिसेज और कुछ यूटिलिटीज़ पार्ट्स में थोड़ा बहुत डिसरप्शन हुआ है, डैमेज हुआ है। जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी था सोडियम नाइट्रेट का, बट जो अदर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है जो कि दो और स्ट्रीम्स है कंपनी के सोडियम नाइट्रेट बनाने के, वो अभी भी उसमें कोई भी इम्पैक्ट नहीं दिखने को मिला है से कंपनी ने कहा है। उसी के चलते बर्जर पेंट्स भी फोकस में रहेगा क्योंकि वहाँ पे भी एक फायर इंसिडेंट कल ही हुआ है कंपनी के हावड़ा फैक्ट्री में और उन्होंने भी ये कहा है कि जो फायर इंसिडेंट हुआ है वो एग्जिट गेट और रॉ मटेरियल हैंडलिंग एरिया में ही हुआ है। उनके ऑपरेशंस पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है और अभी के लिए थोड़ा बहुत टेम्परेली उन्होंने ऑपरेशंस बंद किए हैं, बट कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि अगले 2 दिनों में ऑपरेशंस फिर से शुरू हो जाएंगे। तो बर्जर पेंट्स भी इसी दम पे आज फोकस में रहेगा ट्रेड में। तो काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स देखिए इस तरह के हाल फिलहाल में सुनने में नज़र आ रहे हैं। पहले दीपक नाइट्रेट और अब बर्जर पेंट्स, तो यहाँ पर भी नज़र रखिए। थैंक यू सो मच सौमित ये सारी जानकारी देने के लिए। दीपक नाइट्राइट की तरफ से क्लैरिफिकेशन आ रहा है। यहाँ पर गुजरात सरकार ने क्लोजर नोटिस भी दे दिया था, उसके बाद ये बयान निकल कर आ रही है कि सोडियम नाइट्राइट के 2 अन्य प्लांट सुरक्षित हैं, तो वहाँ पर ऑपरेशन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन बहरहाल हम देख रहे हैं कि वो जो नोटिस मिला था उसके बाद 4% तक की गिरावट दीपक नाइट्राइट में भी देखने को मिली थी। इसके अलावा देखिए वेदांता और हिंदुस्तान जिंक फोकस में रहेंगे। टाटा पावर पर नज़र रखिए और आज तमाम लिकर शेयरों पर भी नज़र रहेगी। पंजाब में लिकर कीमतों में 30 से 40% की गिरावट होने की संभावना है, तो इसका एक असर यहाँ पर देखने को मिल सकता है। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कमोडिटी मार्केट की तरफ चलते हैं। वहाँ पर किस तरह का एक्शन है और रणनीति क्या होनी चाहिए ये भी समझ लेते हैं। HDFC सिक्योरिटीज़ के तपन पटेल जुड़ चुके हैं हमारे साथ। तपन गुड मॉर्निंग। क्या करना चाहिए आज कमोडिटी मार्केट में? सबसे पहले तो सोने चांदी से शुरुआत करते हैं। काफ़ी सारे वीकली नंबर्स आने वाले हैं, इकोनॉमिक नंबर्स आने वाले हैं। उसके पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सोने में हल्की नरमी देखी गई थी। ऐसे में क्या खरीदारी के मौके बन रहे हैं यहाँ पर? जी गुड मॉर्निंग। जी बिल्कुल, गोल्ड सिल्वर में हम देखें तो एक टाइट रेंज बनी हुई है ये वक्त में, और अगर गोल्ड प्राइस हम देखें तो 1840 से लेके 1850 की जो रेंज है वो बनाई हुई है। सिल्वर भी अगर देखें तो एक टाइट रेंज में $22 के करीब ही ट्रेड हो रहा है ये हफ्ते में। तो मेजर रीजन है कि मिक्स ग्लोबल क्यूज है, खास करके डॉलर इंडेक्स जो है ये हफ्ते में थोड़ा फॉर्म ट्रेड हुआ है, इसके कारण अपसाइड जो कैप है। सेकेंड थिंग, जैसे आपने बताया कि इकोनॉमिक डेटा ये हफ्ते में है, एक तो मेन जो है यूएस का इन्फ्लेशन डेटा फ्राइडे को आने वाला है, और स्पेकुलेशन जो बाकी का है वो है यूएस की जो एफएमसी मीटिंग होने वाली है अगले हफ्ते में उसका है।
तो उसके कारण जो है प्राइस टाइट रेंज में है। सेकेंड थिंग, इन्फ्लेशन वरीज और जो है और इकोनॉमिक ग्रोथ की चिंता है, उसके कारण डाउन साइड भी कैप है। तो इसके कारण प्राइस अगर हम देखें तो नीचे भी सस्टेन नहीं कर पा रहे और वापस से बाइंग आ जाती है जो सपोर्ट लेवल से। तो इन्हीं कारण से प्राइसेस जो है वो ओवरऑल फॉर्म ट्रेडिंग मेंटेन की हुई है। मेरे हिसाब से बाय एंड इसका भी फिलहाल कंटिन्यू करना चाहिए। और जो फेड का जो ऑलरेडी एक्सपेक्टेशन है 50 बेसिस पॉइंट, वो ऑलरेडी मार्केट में डिस्काउंट कर चुका है। तो उसके कारण और गिरावट शायद मुझे लग रहा है नहीं आएगी। तो बाय एंड इसका के गोल्ड में मुझे लग रहा है बाय करके चलना चाहिए 50,950 के लेवल से, टारगेट 51,300 और स्टॉप लॉस जो है 50,800 रखना चाहिए। सिल्वर में भी टाइट रेंज है और जैसे मैंने बताया कि 61,500 सपोर्ट रेंज है और ऊपर में मुझे लग रहा है 62,863 का जो रेजिस्टेंस है उस दायरे में ट्रेड होगा। तो सपोर्ट लेवल पे बाय करना चाहिए सिल्वर में भी। ओके, और कच्चे तेल में क्या करें? यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लगातार एक तेजी है। ब्रेंट क्रूड 13 हफ्ते की ऊंचाई पर पहुंच चुका है। आगे के लिए क्या लेवल्स देख रहे हैं आप क्रूड में? जी, क्रूड ऑयल में भी ये हफ्ते में $120 का रेजिस्टेंस जो था उसको पार करने में स्ट्रगल कर रहे थे प्राइजेस, लेकिन कल शाम की जो ट्रेडिंग है उसमें वो ब्रीच हो गया और काफ़ी रैली आ गई है। 3% से भी ज़्यादा की तेजी हमने देखने को मिली है। तो मुझे लग रहा है सप्लाई फैक्टर्स अभी भी मार्केट में अफेक्ट करेंगे, लोअर सप्लाई की जो चिंता है। सेकेंड थिंग, डिमांड पिकअप हो रही है। चाइना की इकोनॉमी जो ओपन हुई है उसके कारण डिमांड और बढ़ेगी। साथों साथ सीजनल डिमांड जो है समर सीजन की वो भी होगी। तो उस कारण से मुझे लग रहा है क्रूड में तेजी और आ सकती है। जून कॉन्ट्रैक्ट बाय करके चलना चाहिए, 9,420 के लेवल से बाय कर सकते हैं, क्योंकि कल बढ़ा है तो थोड़ा करेक्शन था तो वहाँ से बाय करना चाहिए। टारगेट ऊपर में 9,670 और स्टॉप लॉस जो है 9,320 का रख के क्रूड में बाय कर सकते हैं। बिल्कुल, और देखिए तपन, आपसे बात करते करते ये एक ब्रेकिंग भी आ रही है। ब्रेंट क्रूड अब $124 प्रति बैरल के पार निकल चुका है और WTI भी $120 के पार निकल चुका है। तो यहाँ पर तेज़ी अब देखिए बढ़ती जा रही है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एक्शन इस वक्त कच्चे तेल में देखने को मिल रहा है और रणनीति भी आपको उस हिसाब से सुझाव दी गई है। तपन, ये भी समझना चाहेंगे बेस मेटल्स में क्या पसंद है आपको? जी, बेस मेटल्स में ओवरऑल पैक जो है वो काफ़ी स्ट्रांग था। चाइना की जो कोविड की चिंता है, ये कोविड लॉकडाउन है, उसके बाद थोड़ी नरमी देखने को मिली और अब जो मार्केट ओपन हुआ है उसमें भी हमको पर्टिकुलर इंडिविजुअल बेस मेटल्स की तरफ से हमको मूवमेंट मिल रही है। खास करके एल्यूमिनियम काफ़ी स्ट्रांग है फिलहाल के लिए। कॉपर और जिंक में तो अपसाइड जो लिमिटेड है, क्योंकि इन्वेंट्री धीरे धीरे उसमें बढ़ती रहेगी, लेकिन एल्यूमिनियम काफ़ी स्ट्रांग रहेगा। यूरोप और यूएस की तरफ से डिमांड स्ट्रांग है, तो मुझे लगा एल्यूमिनियम में बाय करना चाहिए और 236 के लेवल से जून कॉन्ट्रैक्ट में बाय करना चाहिए, 242 का टारगेट और स्टॉप लॉस जो है 233 का रख के एल्यूमिनियम बाय कर सकते हैं। ठीक है, एल्युमिनियम में खरीदारी करने की राय 242 के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तपन आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो सोने में खरीदारी करने की राय आज के लिए दी जा रही है 51,300 के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 50,800 का। इसके अलावा कच्चे तेल में भी खरीदारी करके चलिए, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी बन रही है और अभी देखिए थोड़ी देर पहले आपके स्क्रीन पर ब्रेकिंग भी आ रहा है कि 13 हफ्ते की ऊंचाई पर पहुंच चुका है, $124 के पार भी निकल चुका है। तो काफ़ी तेज़ उबाल यहाँ पर देखने को मिल रहा है कच्चे तेल में। आप 9,420 के लेवल्स पर खरीदारी कर सकते हैं। 9,670 के लेवल्स यहाँ पर MCX क्रूड में देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ पर आप नज़र रखिए। इसके अलावा एल्युमिनियम में भी खरीदारी करने की राय होगी, 236 के लेवल्स पर खरीदारी करिए, 242 का होगा लक्ष्य और स्टॉप लॉस होगा 233 का। तो ये तमाम रणनीति आज आपको सुझा दी गई है। कमोडिटी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा एक्शन वहाँ पर हम देख रहे हैं बना हुआ है।